हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रह चुका है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड और हार्ट से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सब के सब जो है वो डन कर चुके हैं। टोटल हमारी रीट की जो है वो 14 क्लासेस हो चुकी है और आज की हमारी ये क्लास नंबर 15 है। आज की वीडियो में जो है वो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ में हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा है। शिराओं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, यानी कि पूछा है कि जो शिराओं के विषय में कौन सी ऐसी बातें हैं जो सही है, सही कथन चूज करना है। सबसे पहले बोला है, शिराएं CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है। भाई बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि हृदय के अंदर जो है वो शिराएं रक्त जो है वो अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, तो ये तो बात ठीक हो जाएगी। शिराओं की भित्तियां मोटी होती है, भाई ये बात बिल्कुल गलत है। शिराओं की भित्तियां कभी भी मोटी नहीं होती है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। शिराओं में ऐसे वॉल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर जाने के लिए जो है वो प्रवाहित होने देते हैं, ये बात भी ठीक लग रही है। यानी पहला ऑप्शन भी राइट है और सेकंड ऑप्शन भी, फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है और थर्ड ऑप्शन भी राइट है। तो देख लीजिए निम्न में से सही कथन कौन सा है। केवल एक नहीं होगा, केवल दो नहीं होगा, एक और दो नहीं होगा, बल्कि हमारा एक और तीन होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है वो हमारी सीटेट परीक्षा 2022 में पूछा गया सवाल है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, शिराएं क्या करती है, CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय में लेकर आती है। किसको, एक तो पल्मोनरी और एक अवलंबिकल शिरा को छोड़कर। ये हम लोगों ने नोट्स में देख लिया था। शिशु नहीं होगा, यहाँ पे होगा शिराएं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप लोगों की शिराएं आएगा। शिरा की भित्तियां जो होती है वो पतली और कम लचीली होती हैं। और तीसरा पॉइंट हम लोगों का था कि शिराओं में ऐसे वॉल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं, और ये बात हमारी बिल्कुल ठीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं का वर्गीकरण जो है वो हम लोगों को करना है। यानी कि जिनमें लौह तत्व होता है, किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और रक्तस्राव कम करने के लिए थक्का बनाते हैं। अब पूछा है कि ये जो तीन है वो ABC क्या है। तो देखिए, जिसमें लौह तत्व होता है वो कौन सा होता है, तो वो होती है हमारी आरबीसी होती है। और पहला ऑप्शन में हम लोगों को बोला है ए जो है वो WBC है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में बी हो सकता है और सी भी हो सकता है और डी नहीं होगा। तो डी भी नहीं, क्योंकि डी में ए जो है वो प्लेटलेट बोला है। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले तीन स्टेटमेंट दिए हैं ABC। अब पूछा है कि बताइए ए स्टेटमेंट किसके हिसाब से है, बी स्टेटमेंट किसके हिसाब से है और सी स्टेटमेंट किसके लिए है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि ए ये है, बी ये है, सी ये है। उसी तरीके से सेकंड ऑप्शन में ABC अलग अलग है। उसी तरीके से सी ऑप्शन में ABC अलग अलग है और चौथे ऑप्शन में भी ABC अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये तो पता चल गया कि पहला जो है वो आप लोगों के जो लौह तत्व वाला है वो हो जाता है आप लोगों का RBC। और किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर संख्या में तीव्र वृद्धि करते हैं तो वो हो जाता है हमारे WBC। और तो मतलब बी हो जाएगा WBC। उसके बाद में सी बोला है कि रक्त स्त्राव कम करने के लिए थक्का बनाते हैं, तो ये कौन करता है, ये कम प्लेटलेट करते हैं, तो ABC। तो ये नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को पता है कि जो बी ऑप्शन है, बी पर हमारे आने वाला था WBC। यहाँ पर बी में प्लेटलेट दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखते हैं, सी में बोला है कि ए RBC है, बी WBC है और सी जो है वो प्लेटलेट है। भाई ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, इसीलिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों की सीटेट परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। रक्त जो कोशिकाएं होती है उसमें RBC जिसमें लौह तत्व होता है, WBC जो किसी बाहरी तत्व के प्रवेश से इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और प्लेटलेट क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है, मानव परिसंचरण तंत्र में एक्स वे रक्त कोशिकाएं होती है जो ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर जाती है। भाई ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर जाती है यानी अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त को कौन लेकर जाती है, शिराएं। तो
शिराएँ यहाँ पर तो धमनियाँ दिया है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इनकी भित्तियाँ वाय होती हैं, भित्तियाँ वाय यानी कि शिराओं की भित्तियाँ कैसी होती है? तो इनकी भित्तियाँ जो होती है वो पतली होती है, हम लोगों ने अभी देखा था। तो पतली एक तो इसमें मोटी इसमें पतली है और इसमें मोटी है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर धमनियाँ बोला है, तो धमनियों वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होना है। शिराएँ वाला होना है और इसकी भित्तियाँ कैसी होती है? इसकी भित्ती पतली होती है, तो पतली वाला ऑप्शन तो यही है। और ज़ेड रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लेकर जाती है, तो एक्स, वाई, ज़ेड कौन हो जाएगा? भाई एक्स कौन है? जो ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर जाती है, तो वो शिरा है। इसकी भित्तियाँ कैसी होती है शिरा की? तो वो पतली होती है। और जो रक्त को यानी ऐसी कौन-सी शिरा है जो फेफड़ों से हृदय तक जो है वो रक्त को लेकर जाती है, तो वो फुफ्फुसीय शिरा हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो सीटेट परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन है, मानव परिसंचरण तंत्र में शिराएं एक्स वे रक्त वाहिकाएं होती है जो ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय की ओर लेकर जाती है और सभी शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। लेकिन एक अपवाद होती है, पल्मोनरी शिरा क्या करती है? वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर जाती है। ये जब मैंने आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन बताया था तब भी बताया था। शिराओं की भित्तियाँ कैसी होती है? पतली होती है, जिसको हम लोग वाय बोल रहे हैं, जो हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक लेकर आ रहा है। इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को फिर से फुफ्फुसीय शिरा जेड द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है। तो एक्स क्या हो जाता है? शिरा, वाय पतली होती है और जेड फुफ्फुसीय शिरा। तो यहाँ पर हम लोगों का एक्स वाई जेड जो है वो कंफर्म हो जाता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही कथन जो है वो चूज करना है। धमनियों के विषय में कौन सा कथन सही लग रहा है हम लोगों से? तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ नंबर, धमनियों के विषय में ऑप्शन है, धमनियों की भित्तियां पतली होती है। भाई बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि धमनियों की भित्तियां मोटी होती है। सेकंड ऑप्शन में बोला है, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इनके भीतर वॉल्व होते हैं, रुधिर दाब उच्च होता है, ये विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लेकर जाती है। भाई धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ तो होती है और इनमें वॉल्व भी होते हैं, रुधिर उच्च दाबों पर भी बहता है, लेकिन ये विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में नहीं लेकर जाती है, बल्कि ये तो अंगों में लेकर जाती है। तो इसीलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में बोला है, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इसमें वॉल्व नहीं होते हैं। बिल्कुल इसमें वॉल्व, यहाँ पर आप लोग देखिए बी में वॉल्व होते हैं लिखा है, बल्कि इनमें वॉल्व नहीं होते हैं। जो धमनियां होती है उनमें वॉल्व नहीं होते हैं और रुधिर जो होता है वो उच्च दाब पर बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा गलत है और डी भी गलत है। कैसे? धमनियों की भित्तियां मोटी होती है, इनमें रुधिर निम्न दाब पर बहता है, नहीं, इनमें जो रुधिर होता है वो उच्च दाब पर बहता है। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, जो हृदय में धमनियों के रिगार्डिंग कौन सी बात ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा सी। और यहाँ पर हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट 2000 परीक्षा 21 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव हृदय में धमनियां, जिसको हम लोग आर्टरीज भी बोलते हैं, कि भित्तियां मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है और इनमें वॉल्व नहीं होते हैं और इनमें जो जो रक्त होता है वो उच्च दाब पर बहता है। ये रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न जो है वो भागों तक लेकर जाती है, जबकि वे रक्तवाहिनियां जो CO2 समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लेकर आती है, वो शिराएं होती हैं। शिरा और धमनियों के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वॉल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 5th नंबर, अदिति है, अदिति नाम की एक बच्ची है जिसका ब्लड ग्रुप किसका है, कितना है, क्या है, तो वो है बी नेगेटिव। वह हर साल जो है वो रक्तदान करती है, यानी बड़ी औरत है अदिति, वो जो है वो ब्लड ग्रुप उसका बी माइनस है और वह हर साल रक्त देती है। उसका रक्त निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? भाई केवल बी माइनस को नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है जो बी वाला होता है वो बी प्लस को, उसके अलावा बी माइनस को, उसके अलावा जो ए बी प्लस या माइनस होते हैं, मैंने बताया था ना, जो सर्वग्राही होते हैं ए बी वाले सर्वग्राही होते हैं। तो यहाँ पर ये ए माइनस को भी बी माइनस को भी दे सकती है, बी प्लस को भी दे सकती है, ए बी माइनस को और ए बी प्लस को भी दे सकती है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी हमारे सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्यों होगा?
नहीं, इसका आंसर जो है वो आप लोगों की डी होगा। यहाँ पर लिखा है बी। इस बी माइनस इस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का जो रक्त होता है वो बी माइनस, बी प्लस, ए बी माइनस और ए बी प्लस को चढ़ाया जा सकता है। बी प्लस इस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रक्त बी प्लस और ए बी प्लस को दिया जा सकता है, और ए बी प्लस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रक्त ए बी प्लस ब्लड ग्रुप वालों को ही दिया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार इसको रिवाइज करेंगे तो आप लोगों के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण। इससे पहले के जो 5 क्वेश्चंस थे वो थोड़े से टफ थे, अब जो क्वेश्चंस है वो इजी इजी है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, एडवर्ड जेनर ने और एडवर्ड फ्लेमिंग ने। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आप लोग मुझे कॉमेंट करके आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 7th नंबर। हृदय में अशुद्ध रुधिर आता है। यहाँ पर अशुद्ध होगा, अभद्र नहीं होगा, अशुद्ध होगा। अशुद्ध रुधिर जो है वो किसके द्वारा आता है? तो अशुद्ध रुधिर जो होता है वो महाशिरा के द्वारा, महाधमनी के द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा या फुफ्फुस के धमनी द्वारा। तो अशुद्ध रुधिर जो है वो किसके द्वारा आता है? तो वो आता है महाशिरा के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा 7th का ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8th नंबर। त्रिवलनी कपाट कहाँ पाए जाते हैं? तो त्रिवलनी कपाट दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच, और दाएं नीले और बाएं नीले के बीच में। तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ये जो त्रिवलनी कपाट जो होते हैं वो आपके दाया आलिंद और दाया नीले के बीच में होते हैं, इसीलिए हमारा 8 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 9th नंबर सवाल। अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाए जाते हैं? महाशिरा में, महाधमनी में, फुफ्फुस धमनी में और फुफ्फुस शिरा में। देखिए यहाँ पर जो है वो आप लोगों के 2 आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा सी, क्योंकि अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं वो आप लोगों के महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी दोनों में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 10th नंबर। क्वेश्चन है फेफड़ों से अशुद्ध रुधिर आता है। फेफड़ों से अशुद्ध रुधिर कहाँ से आता है? पहला आता है महाधमनी द्वारा, महाशिरा द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा या फुफ्फुसीय शिरा द्वारा। तो देखिए जो फेफड़ों से अशुद्ध रक्त जो आता है वो आता है फुफ्फुसीय शिरा द्वारा। तो यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। एक सामान्य व्यक्ति का 60 सेकंड में कितनी बार हृदय धड़कता है? 72 बार, 73 बार, 74 बार और 75 बार। तो मानव का जो हृदय होता है वो 60 सेकंड यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है, मेहनत करता है या फिर मजदूरी कर रहा है या फिर हम रनिंग वगैरह करते हैं, चलते हैं, तो हमारा जो हृदय है वो ज्यादा बार धड़कना स्टार्ट हो जाता है। 12th नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, उपरोक्त सभी में है। तो इजी है, हीमोग्लोबिन किस में होता है? तो हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर। डब्ल्यूबीसी के अनियंत्रित रूप से बढ़ने पर कौन सा रोग हो सकता है? मलेरिया रोग, हीमोफीलिया रोग, रक्त कैंसर या उपरोक्त सभी। देखिए डब्ल्यूबीसी जब अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है तो मनुष्य में रक्त कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं, रोग हो जाता है। इसमें जो है वो उसके बाद में ब्लड जो है वो काम नहीं करता है, ब्लड जो है वो बनता भी नहीं है, इसीलिए जो है वो बार बार जो है वो रक्त को चेंज करवाना पड़ता है और डायलिसिस की प्रक्रिया मनुष्यों में करवाई जाती है, क्योंकि ये ऐसा रोग है जिसका अभी तक इलाज जो है वो, इसकी कोई वैक्सीनेशन, इसकी कोई दवाई जो आज तक जो नहीं बनी है, इंडिया में तो स्पेशली नहीं बन पाई है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिसको ब्लड कैंसर होता है तो उसको जो है वो कुछ कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात या कुछ सप्ताह के पश्चात जो है वो अपना रक्त बदलवाना पड़ता है, और काफी कॉस्टली भी होती है वो चीज। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्नलिखित में से प्राकृतिक मारक कोशिकाएं कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक मारक कोशिकाएं ये भी मैंने पढ़ाया था, तो ये दोनों होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 15 नंबर क्वेश्चन। ब्लड या रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हिमेटोलॉजी और इकोलॉजी। तो रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर। ब्लड या रक्त का पीएच किसका कितना होता है? 6.8, 7, 7.4 और 6। देखिए पीएच जो होता है वो अम्ल या क्षार को मापने की इकाई होती है, जिसमें पीएच स्केल होती है इस तरीके से, जिसकी बीच की वैल्यू 7 होती है, 7 होती है। 7 से जो कम होते हैं 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और 0 तक, यानी 0 से 7, 0 से लेकर 6 तक की जो डिजिट होती है वो अम्लीय होती है, और 7 से जो ज्यादा होती है, 7 से 8, 9,
10 और टोटल जो मिला के होती है वो 14, यानी पीएच स्केल 0 से 14 तक चलती है। 7 वाला उदासीन होता है, 7 से कम वाला अम्लीय और 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है। तो ब्लड जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है। इसके लिए देखिए क्षार का जो मान कितना होगा ये आप लोग यहाँ से भी बता सकते हैं। 6.1 अम्लीय है, 6 अम्लीय है, ये उदासीन है तो 7.4। इस तरीके से आप लोग अपने आंसर्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड किस प्रकार का उत्तक है? उपकला उत्तक, कंकालीय उत्तक, तरल संयोजी उत्तक या पेशी उत्तक? तो ब्लड जो होता है वो तरल संयोजी उत्तक होता है। 17 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स लाल रक्त कणिका का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, थाइमस ग्रंथि में, लाल ग्रंथि में या कोई नहीं? तो आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हम लोगों से पूछा है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा व लीवर में होता है। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट व लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मनुष्य की आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार यानी कि बाइकॉन्केव होता है। तो ये भी बात ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 160 दिन का होता है। भाई ये बात बिल्कुल गलत है। आरबीसी का जीवन काल 160 नहीं बल्कि 120 दिन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों से असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन हमारा डी हो जाएगा। तो 19 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं? प्लीहा या तिली स्प्लीन को, लार ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को या अग्नाशय ग्रंथि को? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो प्लीहा, जिसको हम लोग तिल्ली या फिर स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, उसको कहा जाता है। तो इस तरीके से ब्लड के रिगार्डिंग जो टॉपिक था उसके हम लोगों ने 20 प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग नोट्स को भी पढ़िए, ज़रूर से पढ़िए, और उसके बाद में आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। पहले मैं सीटेट के क्वेश्चंस इसीलिए डालती हूँ क्योंकि ये जो होते हैं वो थोड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद में मैं ईजी से क्वेश्चंस डालती हूँ। पहले ये क्वेश्चन डालने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले नोट्स को अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से याद करें, सारी की सारी चीज़ों को समझ लें, देन आप लोग जो है वो इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और कितने मार्क्स बन रहे हैं इस टेस्ट को देने के बाद में वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।